अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर अल्लाह की जानिब से ढेरों ढेर सलामती और ढेरों ढेर बरकत हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 लेक्चर नंबर 20 के साथ मेरा बच्चों में हाजिर हूँ। चैप्टर का नेम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। आज का जो टॉपिक है वो है दो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमने पढ़ने हैं। एक थायराइड ग्लैंड है तो दूसरा पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो पहले हम थायराइड ग्लैंड पढ़ लें। बहुत इजी है, बहुत बच्चों वाला है, बहुत आसान सा है मेरे बच्चों। ये है, ये लेरिक्स है, ये डन। ज़रा अपने गर्दन पर हाथ लगाएं ज़रा इधर और यहाँ महसूस करें कि ये जो एडम्स एप्पल जिसको हम लोग कहते हैं, ये जो स्वॉलोइंग के वक्त ऊपर भी होता है, ये ठीक है। इसके बिल्कुल नीचे मेरा बेटा एक बड़ा सारा ग्लैंड होगा ट्रैकिया के ऊपर, ठीक है, फ्रंट पर। यकीन नहीं आता तो यहाँ अभी कट लगा कर देख लो मेरी जान। ओ मेरे बच्चों लो मेरा बेटा, तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन अ बॉडी है। अगर बॉडी में कोई लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है तो वो कौन सा ग्लैंड है? वो है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड इज नंबर 1 लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी। नंबर 2 प्रेजेंट इन नेक रीजन बिलो लेरिक्स। तो ये जो नहीं थी, ये जिसको मैं अभी आपको टच करवा रहा था, दिस इज लेरिक्स। तो लेरिक्स के बिल्कुल नीचे ट्रैकिया के ऊपर यहाँ करके मौजूद होगा ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं थायराइड ग्लैंड। बच्चों ये प्रोड्यूस करता है दो हार्मोन्स, एक थायरॉक्सिन तो दूसरा ये प्रोड्यूस करता है मेरे बच्चे कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन, थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन, ठीक है जी। तो थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन ये प्रोड्यूस करता है। थायरॉक्सिन क्या है? थायरॉक्सिन एक ऐसा हार्मोन है, पहले आप फंक्शन पढ़ लो। थायरॉक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जिसके फंक्शन में आता है कि थायरॉक्सिन इंक्रीजेस ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जो रेस्पिरेशन में हम फूड को नहीं तोड़ते, वो फूड को तोड़ने में मदद देता है। कौन? थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन ब्रेक डाउन ऑफ फूड मतलब रेस्पिरेशन में मदद करता है। जब फूड को तोड़ेगा तो रिलीज ऑफ एनर्जी निकलेगी, यानी एनर्जी खारिज होगी। एंड रिमेंबर दैट थायरॉक्सिन ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलकर, पिट्यूटरी ग्लैंड के ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलकर ग्रोथ ऑफ द बॉडी में भी ढेर सारी मदद करता है। कौन? थायरॉक्सिन। क्लियर हो गया बच्चों? तो जनाब अली, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द थायरॉक्सिन? थायरॉक्सिन नंबर 1 इंक्रीजेस ब्रेकडाउन ऑफ फूड, नंबर 2 रिलीज ऑफ एनर्जी इन द बॉडी, एंड नंबर 3 ग्रोथ ऑफ द बॉडी में मदद देता है थायरॉक्सिन। अब बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, व्हाट इज ग्वाइटर? ठीक, तो ग्वाइटर के शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से मेरे बच्चों ने ये याद रखना है कि आयोडीन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन बनाने के लिए आयोडीन रिक्वायर्ड है। जब थायरॉक्सिन बनाने के लिए आयोडीन रिक्वायर्ड है तो अगर आपकी डाइट में आयोडीन ना हुई, इफ आयोडीन लैक्स इन डाइट या इफ डाइट इज लैक इन आयोडीन, अगर डाइट में आयोडीन नहीं है पुत्र जी, ग्लैंड कैनॉट मेक इट्स हार्मोन। ग्लैंड अपना हार्मोन नहीं बना सकेगा, ग्लैंड अपना हार्मोन नहीं बना सकेगा। और जब थायराइड ग्लैंड अपना हार्मोन नहीं बनाएगा तो नतीजा थायराइड ग्लैंड सूज जाएगा, थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाएगा और इस डिसऑर्डर को ग्वाइटर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? ग्वाइटर। दोबारा सुन ले, थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन बनाता है आयोडीन के इस्तेमाल से। अब अगर आपकी डाइट में आयोडीन नहीं है,
अगर आपकी डाइट में आयोडीन नहीं है तो थायराइड ग्लैंड अपनी थायरॉक्सिन नहीं बना पाएगा। जब थायराइड ग्लैंड अपनी थायरॉक्सिन नहीं बना पाएगा तो थायराइड ग्लैंड एहतजाजन सूज जाएगा। उसकी एनलार्जमेंट को क्या बोलते हैं बेटा? गोइटर कहते हैं। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इजी मेरा बच्चा। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है कि व्हाट इज हाइपरथायरॉयडिज्म? व्हाट इज हाइपरथायरॉयडिज्म? बच्चों, अगर थायरॉक्सिन की ओवर प्रोडक्शन हो, अगर थायरॉक्सिन की ओवर प्रोडक्शन इन बॉडी हो, अगर बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही हो डन, तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर का मतलब बहुत ज्यादा। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में थायरॉक्सिन ओवर प्रोड्यूस हो रही है। जब थायरॉक्सिन ओवर प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा? इंक्रीज एनर्जी प्रोडक्शन हो जाएगी, बहुत ज्यादा बॉडी एनर्जेटिक हो जाएगी बेटा। हार्ट बीट इंतहाई तेज हो जाएगी। एंड रिमेंबर दैट फ्रीक्वेंट स्वेटिंग होगी, बहुत ज्यादा पसीना आएगा। बहुत ज्यादा क्या आएगा बेटा? पसीना आएगा। और फिर क्या होगा? शिवरिंग ऑफ हैंड्स, हाथ कांपेंगे, हाथ कांपेंगे। इंक्रीज एनर्जी प्रोडक्शन। नंबर 2, इंक्रीज्ड हार्ट बीट, दिल धक 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 तेजी से बीट करेगा। और फ्रीक्वेंट स्वेटिंग होगी और बहुत ज्यादा पसीने आएंगे और शिवरिंग ऑफ हैंड्स होगा। तो व्हाट इज हाइपरथायरॉयडिज्म? हाइपरथायरॉयडिज्म इज ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन इन द बॉडी, increased energy production, heartbeat, then frequent sweating and shivering of hands होगी। इजी मेरे बच्चों। एक है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का मैंने यहाँ शायद मैं जिक्र करना मैं भूल गया हूँ। तो हाइपोथायरॉयडिज्म का बड़ा ही ईजी है। वो ये है कि अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन होगी मेरा बच्चा, और इसका उलट हो जाएगा बेटा। इसका उलट हो जाएगा कि लो एनर्जी होगी बॉडी में। क्या होगी बेटा? लो एनर्जी होगी और स्लोइंग डाउन ऑफ हार्ट बीट हो जाएगा। तो इसका अगर मैं यहाँ लिख लूँ कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होगा, तो हाइपोथायरॉयडिज्म इसका उलट होगा। लेस से आप बोलोगे डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन इन द बॉडी एंड व्हाट? डिक्रीज्ड एनर्जी प्रोडक्शन एंड लो हार्ट बीट। तो हाइपोथायरॉयडिज्म मैं यहाँ लिखना भूल गया, तो मेरे बच्चों ने याद रखना है। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है बेटा? इसका उलट है, लेस प्रोडक्शन ऑफ द थायरॉक्सिन इन द बॉडी ड्यू टू विच डिक्रीज्ड एनर्जी प्रोडक्शन एंड डिक्रीज्ड हार्ट बीट। अच्छा भाई, तो ये प्रोड्यूस करता था दो हार्मोन्स, थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। तो कैल्सिटोनिन का क्या है? इट डिक्रीजेज कैल्शियम आयंस इन द ब्लड। पुत्र, कैल्सिटोनिन जाकर कैल्शियम आयंस को पकड़ता है। कैल्शियम आयंस को पकड़कर जाकर हड्डियों को कहता है कि तुम रख लो। तो पुत्र जी, कैल्सिटोनिन का फंक्शन क्या है? कैल्शियम आयंस को ब्लड में से निकालकर हड्डियों में जमा करवाना। किस में जमा करवाना? हड्डियों में। So what is the function of calcitonin? very important। हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो जिसका कैल्सिटोनिन कम होगा उसकी हड्डियां कमज़ोर होंगी, क्योंकि अंदर कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होगा। तो यहाँ आकर हमारा क्या ख़त्म हो गया जनाब? थायराइड ग्लैंड। आज छोटा सा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 20, ठीक है। तो अब मैं बोर्ड इरेज करके तो मैं वो लिख लूँ अपना पैराथायरॉयड ग्लैंड। आप लोग भी इसको वीडियो को पॉज करें और पॉज करके थायराइड ग्लैंड की रीडिंग कर लें, ठीक है जी। जनाब आली, अब मैं हासिल हूँ जनाब पैराथायरॉयड ग्लैंड के साथ। पैराथायरॉयड ग्लैंड बेटा, अगर मैं यहाँ पर कट लगाऊं और कट लगाकर थायराइड ग्लैंड को पकड़कर यूं करूं, तो जैसे ही थायराइड ग्लैंड अगर ये है तो आप यूं करके देखोगे ना थायराइड ग्लैंड की बैक साइड पर, तो थायराइड ग्लैंड की ये है एंटीरियर साइड। तो जो इसकी पोस्टीरियर साइड होगी ना, यहाँ पर 1 2 3 4 अदद बंटी चॉकलेट्स नहीं होते, बंटी चार अदद बटन्स लगे हुए होंगे, 4 अदद।
वो 4 अदद बटन्स कौन होंगे? वो होंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो जनाब नंबर 1 4 नंबर, इनकी तादाद 4 है। नंबर 2, सिचुएटेड एट पोस्टीरियर साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की बैक साइड पर 4 अदद क्या लगे हुए हैं? पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। तो थायराइड ग्लैंड की बैक साइड पर। बेटा पैराथायरॉयड ग्लैंड का जो हार्मोन है उसका नाम है पैराथॉर्मोन। क्या मेरे बच्चों? पैराथॉर्मोन। अच्छा भाई, कैल्सिटोनिन क्या करता था? कैल्सिटोनिन ब्लड में से किसको पकड़ता था? कैल्शियम आयंस को, और जमा करवा देता था बोन्स में। किसमें मेरा बच्चा? बोन्स में। तो बेटा इसका ऑपोजिट फंक्शन कौन करेगा? पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। और पैराथॉर्मोन क्या करेगा? ब्लड में से कैल्शियम आयंस को पकड़कर आज़ाद करवा देगा। तो कैल्सिटोनिन क्या कर रहा था? कैल्सिटोनिन ब्लड और कैल्शियम को, ब्लड में से कैल्शियम को बोन्स में डाल रहा था। पैराथॉर्मोन पुत्र बोन्स में से निकाल कर किस में डाल देगा? ब्लड में डाल देगा। ठीक है, तो पैराथॉर्मोन कैल्सिटोनिन के ऑपोजिट काम करता है। इसको एंटागोनिस्टिक बोलते हैं। खैर, हार्मोन का नाम पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन इंक्रीज करेगा कैल्शियम आयंस इन ब्लड को। इट इंक्रीजेज कैल्शियम आयंस इन ब्लड। कैसे? हड्डियों में से निकाल कर ब्लड में डाल देगा। अगर पैराथॉर्मोन की इंक्रीज प्रोडक्शन हुई, अगर पैराथॉर्मोन बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो पैराथॉर्मोन की अगर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है तो बेटा इट विल टेक ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम बोन्स एंड एब्जॉर्ब इट इनटू ब्लड। तो पुत्र ये बोन्स में से कैल्शियम पुट के, जिस तरह मैं दीवार में से सीमेंट को पुट्टी जाऊं तो क्या होगा? दीवार पोरस हो जाएगी, दीवार ब्राइटल हो जाएगी, दीवार कमज़ोर हो जाएगी। हल्की सी सट बजने पर पूरी दीवार, सारी ईंटें नीचे जा पड़नी। क्यों? क्योंकि मैं अंदर से सारा सीमेंट निकाल चुका हूं। इसी तरह कैल्शियम जो कि सीमेंट का काम कर रहा है बेटा बोन्स के अंदर, जब कैल्शियम सारा निकल आएगा तो बोन्स ब्राइटल हो जाएंगी। ब्राइटल से मुराद फूटक, आराम से फूट सकती हैं। हल्की सी चोट लगने पर हड्डी टूट जाएगी, हड्डी पोरस हो जाएगी, हड्डी सुराखों वाली हो जाएगी। हड्डी क्या हो जाएगी मेरा बच्चा? सुराखों वाली हो जाएगी। क्लियर हो गया? आगे जनाब, डेफिशिएंसी ऑफ पैराथॉर्मोन। और अगर पैराथॉर्मोन ना बन रहा हुआ बॉडी में, अगर बॉडी में पैराथॉर्मोन की कमी हुई तो क्या होगा मेरा बच्चा? फिर बोन्स से कैल्शियम निकालने वाला कोई नहीं, जिसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम ख़त्म हो जाएगा या उसका लेवल इंतहाई कम हो जाएगा। कहता है ब्लड का कैल्शियम लेवल ड्रॉप्स। ब्लड में कैल्शियम का लेवल ड्रॉप हो जाएगा। और कैल्शियम का लेवल बड़ा ज़रूरी है पुत्र मसल्स की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। मसल्स की नॉर्मल फंक्शनिंग और न्यूरॉन्स की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल ड्रॉप हुआ बेटा, नर्व्स के फंक्शन सारा ख़राब हो जाएगा, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस हो जाएंगी, पता लगेगा टेटनी हो जाएगी। टेटनी क्या होगा बेटा? मसल्स की फंक्शनिंग पर फ़र्क पड़ेगा, मसल्स अकड़ जाएंगे, हाथ पाँव मुड़ जाएंगे, टेटनी हो जाएगी। टेटनी से मुराद एकदम कन्वल्जन्स पड़ जाना, बंदे का नीचे गिर जाना, हाथ पाँव मुड़ जाने, मसल्स वगैरह में खिंच पड़ जानी। और इस तरह इफ़ेक्ट होगा किसका? फंक्शनिंग ऑफ मसल्स पर। लेक्चर नंबर 20 में इतना ही था। हमने आज 2 ग्लैंड्स किए। कौन कौन से? थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है मेरा बच्चा, अगले ग्लैंड्स के लिए देखना ना भूलिएगा लेक्चर नंबर 21। इंशाल्लाह 3 या 4 लेक्चर्स में, 3 मज़ीद लेक्चर्स में आपका ये वाला चैप्टर वाइंड अप, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर बड़ा छोटा सा है, वो फिर हम लोग इंशाल्लाह वो तेज़ी से ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसी के साथ ही मेरा बच्चा सर अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के ईमान में रहे, अल्लाह निगहबान, अल्लाह सबका हामी और नासिर हो। खुदा हाफ़िज़।